व्लॉग इंतहाई इंटरेस्टिंग और तारीखी होगा। इस व्लॉग में मैं आपको जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में बताऊंगा कि जजेस अपॉइंटमेंट इनकी किस तरह होती है। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को लेटर लिखा कि खुफिया एजेंसी के लोग हमारी निगरानी करते हैं और हमारे फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन ख़त का मज़ा तो तब है कि ख़त का जवाब भी आए। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, नामवर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, नामवर तू ही बता तूने तो देखे होंगे, कैसे होते हैं वो ख़त जिनके जवाब आते हैं। इन जजेस के ख़त पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने फुल कोर्ट जजेस को बुला ली है। आज दूसरा दिन भी उनकी बैठक है। अब पता चलेगा कि फैसला क्या होता है। लेकिन क्या ये जजेस एजेंसियां आज ही इन्वॉल्व हुई थी या 1947 से लेकर आज तक वो इन्वॉल्व थी? क्या इनका ज़मीर आज के दिन जागा था? 1947 से लेकर आज तक जितने भी गैर आइनी इकदाम हुए हैं पाकिस्तान में, जमहूरियत को जब भी डी रेल किया गया है, ये जजेस इन्होंने उनको आइनी शेल्टर दिया, उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ दिया। हमारे जजेस की सिलेक्शन ही अजीब है। कोई इम्तिहान नहीं, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं, कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं। आपकी सिलेक्शन के लिए ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस उस कोर्ट का जिसमें आपने अपॉइंट होना है, उसके चीफ जस्टिस की आप पर नज़र पड़नी चाहिए। इसलिए तो कहा जाता है कि ये जजेस एक लेगेसी है, यानी ये ख़ानदान दर ख़ानदान इंतकाल होता है। एक जज है तो उसका बेटा भी जज बनेगा, फिर उसका बेटा भी जज बनेगा। आप बेशक हिस्ट्री उठा के देख लें, क्योंकि सिलेक्शन का म्यार ऐसा बनाया गया था। हमारा अदालती निज़ाम ऐसा है कि शौकत अजीज़ सिद्दीकी को इंसाफ लेने के लिए जो हाई कोर्ट के जज थे और सीनियर तरीन जज थे, उनको भी 6 साल दरकार थे, 6 साल लगे। हमारी अदालतें ऐसी, हमारे जजेस ऐसे कि एक मुलजिम को 150-150 मुकदमात में एक ही दिन में ज़मानत दे देते हैं। 1.5 महीने की राहदारी ज़मानत दी जाती है। क्या आम कैदियों के लिए ये फैसिलिटी अवेलेबल है? मैं इन जजेस से पूछता हूँ, क्या इन जजेस में पावर थी परवेज़ मुशर्रफ को लटकाते, यहया खान को लटकाते, अयूब खान को लटकाते, ज़िया-उल हक को लटकाते? क्या इन जजेस की ऑडियोज और वीडियो कॉलें लीक नहीं हुई? क्या उसमें ये आईनी इकदाम कर रहे थे? शहबाज शरीफ की कॉल क़य्यूम मलिक के साथ जो रिकॉर्ड हुई थी और लीक हुई थी, जिसमें शहबाज शरीफ कह रहे थे कि मेरे मुखालिफिन को रगड़ दो। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ये कॉल रिकॉर्ड होती और इस तरह पब्लिक होती तो क्या शहबाज शरीफ साहब आज वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठे होते? या क्या वो जज अपने ओहदे पर रह सकता था? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मुहज़्ज़ब मुल्कों में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। क्या हमारे मुल्क के जजेस की कॉलें, वीडियो ऑडियो कॉलें सामने नहीं आई? अरशद मलिक जो पनामा केस में जज थे, उनकी नासिर मलिक के साथ ऑडियो वीडियो कॉल नहीं आई? क्या सासू माँ के जिक्र वाली कॉलें नहीं आई जो सास अपने समधी से अपने बेटे से फैसले करवा रही थी? क्या साबका चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद जो MPA थे, उन्होंने अपनी मर्जी के फैसले नहीं करवाए? क्या उनकी ऑडियो वीडियो कॉलें पब्लिक में नहीं आई? तो हमारे जो जजेस हैं, अगर इनकी निगरानी न की जाए तो क्या ये मुल्क को बेच के न खा जाएं? इनकी सिलेक्शन का भी कानून होना चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आई कि अब इनकी अपॉइंटमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के 2 सीनियर जज, अटारनी जनरल और वजीर कानून मिलकर बैठते हैं। लेकिन उसमें भी क्या होता है? बंदर बांट, 2 तुसी रख लो, एक असी रख लेना, एक उसनू दे दो। ये सारी सियासी पार्टियां अपनी मर्जी के जजेस फिर अपॉइंट करवाती हैं और आने वाले वक्तों में अपनी मर्जी के इनसे फैसले लेती हैं। हमें तो मुल्क में ऐसी अदालतें चाहिए, ऐसी अदालतें चाहिए जो गरीब आवाम के लिए काम करें, जिसके पास
वकील करने के पैसे नहीं हैं, किराया देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन वो 8-8 साल 10-10 साल पूरी ज़िंदगी एड़ियाँ रगड़ता रहता है इंसाफ के लिए, अपनी जायदाद अपना घर बार बेच देता है और आखिर पे नौबत आ जाती है ख़ुदकशी की। ख़ुदकशी करने के अलावा उसके पास और कोई चाराकार नहीं होता। इन जजेस की अपॉइंटमेंट की मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह होती है। आप देखें, सारी पार्टियों ने मिलके, हालांकि कितनी एक दूसरे की मुखालिफ होती हैं, पब्लिक में एक दूसरे को गालियाँ देती हैं, लेकिन सारी पार्टियां मिलके आप देखें उन्होंने अपने 7 सेनेटर को बिला मुकाबला मुंतखब करवा लिया। वो 7 सेनेटर कौन है? मोहसिन नकवी। आपको पता है मोहसिन नकवी का किसके साथ ताल्लुक है? आहद चीमा का आपको पता है किसकी कैबिनेट में वो वजीर है? परवेज़ रशीद, हामिद खान, राजा नासिर अब्बास, तलाल चौधरी, नासिर भट्ट। क्या ये सियासी वर्कर थे जिनको अपॉइंट करवाया गया? ये सारे के सारे ब्यूरोक्रेट थे, मैक्सिमम इनमें ब्यूरोक्रेट थे। या ये वो लोग थे जिन्होंने किसी मौके पर सियासी पार्टियों की खिदमत की। मोहसिन नकवी पे क्यों इतने मेहरबान है सारे कि वज़ीर आला पंजाब भी उसको बनाया गया, वज़ीर दाखिला भी उसको बनाया गया। वो इतना तगड़ा हो गया कि अपने वज़ीर आज़म को भी आंखें दिखाता है। एक ही वक्त में वो पीसीबी का क्रिकेट का चेयरमैन भी है, वज़ीर दाखिला भी है। दोनों इंतहाई अहम नौइयत की पोस्टें हैं, दोनों पे वो बैक वक्त काम कर रहा है। हमारा वज़ीर आज़म भी बेबस है, उसको रोक नहीं सकता। इसी तरह जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, सारी पार्टियां मिल के कि जी सिंध से हमने ये 3 भिजवाने हैं तो आपने फाइनल कर देने हैं, पंजाब से आप 2 भिजवा दें तो हम फाइनल कर देंगे। इस तरीके से जजेस की सिलेक्शन हो जाती है। वक्त का तकाजा है कि जजेस की सिलेक्शन कम एक लेवल होना चाहिए, मुकाबले का एग्ज़ाम होना चाहिए, जिस तरह सिविल कोर्ट के जजेस की सिलेक्शन का एग्ज़ाम होता है। अब मज़े की बात यह है कि कई हाई कोर्ट के जजेस ऐसे हैं जो सिविल कोर्ट के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके थे। हालांकि सिविल कोर्ट मातहत अदलिया है, हाई कोर्ट उससे ऊपर है, लेकिन रिश्तेदारी की बुनियाद पर आप देखें वो हाई कोर्ट में तैनात हो गए, उनसे सीनियर हो गए। जो एक मुकाबले के थ्रू जा जाता है वो पूरी ज़िंदगी नौकरी करता रहता है और सिविल कोर्टों में वो फिरता फिरता रिटायर्ड होकर घर चला जाता है। तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि जजेस की सिलेक्शन का एक म्यार होना चाहिए जो किसी भी मुकाबले के एग्ज़ाम के लिए होता है, और इनका भी एहतसाब होना चाहिए। ये जजेस अभी बता रहे हैं कि जी हमारी निगरानी हो रही। क्या निगरानी आपकी पहले नहीं हो रही थी? अगर आप लोगों की निगरानी ना हो तो आप तो रिश्वत का बाजार गर्म कर दो, जिस तरह मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और इजाज़ुल एहसन ने किया। इजाज़ुल एहसन साहब जिस कंपनी के वकील थे, जिससे अरबों रुपए उन्होंने फ़ीस ली, जब वो जज बने तो अपनी अदालत में उनका फ़ैसला किया, उनका केस लगवा के उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया। क्या ये इंटरेस्ट का केस नहीं था? मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के जो लोडर गाड़ियाँ मशहूर थीं, क्या वो किस्सा वैसे था? एक जज इखलाकी तौर पर इतना कमज़ोर था कि वो इस्तीफ़ा दे के चला गया क्योंकि दाल में काला था, बल्कि पूरी दाल ही काली थी। करप्शन में डूबे हुए थे वो, उनका एक एक बाल करप्शन में डूबा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो ये 6 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा है, इनके लेटर की इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह ये जजेस मुल्ज़िम से सबूत मांगते हैं कि जी आप हमें एविडेंस दें, हम आपको तब बरी करेंगे, इनसे भी एविडेंस लिया जाए, इनसे भी सबूत लिए जाएं कि आप सबूत दें, और खुली कचहरी में, खुली अदालत में ये केस चलना चाहिए। ये वकील, ये जजेस भी कटहरे में खड़े हों और एजेंसी के एहलकार भी कटहरे में खड़े हों। चीफ जस्टिस साहब को चाहिए कि वक्त का तकाजा है, इन जजेस से सबूत मांगें, क्योंकि मैं गारंटी से कह रहा हूँ हमारे जजेस सियासी पार्टियों के साथ इनकी एफिलिएशन होती है, सियासी पार्टियों की बेस पर ही ये काम कर रहे होते हैं, और इनकी ये सारी लेटरबाजियाँ भी सियासी पार्टियों के कहने पे ही होती हैं। खुदारा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करें, इस मुल्क को चलने दें। ये एजेंसियाँ ही हैं जिसकी वजह से आपका मुल्क कायम और दायम है, जिसने दुनिया की इतनी मुखालफत के बावजूद आपके मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग और दिफाई निज़ाम दिया है। ये हमारी एजेंसियाँ ही हैं जिनके